राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज की वीडियो ना किसी टॉपिक पर नहीं है। आज की वीडियो आधारित है कि मैं कैसे अपने काम मैनेज करती हूँ। अब मैं जब काम करती हूँ ना तो हर जगह कैमरा नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं फटाफट एक हाथ मेरा इधर रहता है, एक हाथ उधर रहता है, तो मैं कैमरे को कभी इधर लेके जाऊँ, कैमरे को कभी उधर लेके जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कंप्लीटली बताती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। आज का बताती हूँ कि अभी बज रहे हैं 3। मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल इस समय पे सो रहे हैं और मेरी बेटी ये रही, इसको हमने गंजा करा दिया। गर्मी पड़ रही थी इसलिए इसको हम करा चुके गंजा, और वैसे भी इसके बाल अच्छे नहीं थे तो इसको हम जल्दी जल्दी गंजे करा रहे हैं ताकि इसको बाल अच्छे आए। तो ये जग रही है और लड्डू गोपाल सो चुके हैं, और 4 बजे लड्डू गोपाल के जगने का टाइम दोबारा हो जाएगा। उससे पहले मैं ये वीडियो एडिट करके डाल भी दूंगी। तो आज है बुधवार, तो आज का बताती हूँ कि आज हम लोगों ने मैंने क्या क्या किया, और कैसे कैसे मैं टाइम को मैनेज करती हूँ। जब मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठती हूँ ना, उठते के साथ ही मैं अब 1 बोतल पानी पीती हूँ। पहले मैं 1 जग पानी पीती थी, वो तांबे का जग होता था। आजकल मैं बोतल में पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि सारा पानी मटके में भरा होता है। मैं मटके से बोतल में ट्रांसफर करती हूँ और फिर 1 बोतल पानी पी जाती हूँ। मेरा सुबह उठते सबसे पहला काम होता है 1 बोतल में पानी पी लेने का। अब मैं कितने बजे उठती हूँ ये डिपेंड करता है कि मेरी बेटी कितने बजे सो रही है। कभी वो रात को 2 बजे सो रही है, कभी वो 3 बजे सो रही है, कभी 4 बजे सो रही है, कभी जल्दी सो रही है। तो वो डिपेंड करता है कि मेरी बेटी रात को कितने बजे सोई है। मैं उसको बता देती हूँ। मेरी बेटी सोई है उस हिसाब से मुझे जगना पड़ता है। हाँ, मेरे हस्बैंड 8:30 बजे ऑफिस चले जाते हैं, तो उससे पहले मुझे उनका लंच भी पैक करना पड़ता है। वो पैक ही करवाते हैं लंच में, और लंच भी पैक करना पड़ता है, और सारी चीजें मुझे ऑलमोस्ट उनकी पैक करनी पड़ती है। तो उससे पहले मुझे खाना वाना बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए। नो बेबी, मेरी बेटी अभी जस्ट 15 महीने की है। आज वो 16 महीने की कंप्लीट हो चुकी है। आज मेरी बेटी 16 महीने की हो चुकी है पूरी। तो आज सो के उठी तो सबसे पहले मैंने 1 बोतल पानी पिया। बोतल में पानी पीने के बाद मैंने 1 बाल्टी पानी भरा उसके बाद, और मैं जितने भी मेरे घर पे प्लांट्स थे सब में पानी दे के आ गई, तुलसी को छोड़ के। बाकी मैंने सारे प्लांट्स में पानी दे दिया। इस वाली बालकनी में 2 बालकनी, हमारी दोनों बालकनी में पौधे हैं, और घर के मुख्य द्वार पे भी कुछ पौधे हैं। हाँ, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पौधों में पानी देना चाहिए ना, वो सुबह सुबह के समय देना चाहिए, या फिर सूर्य अस्त हो जाए तो उसके बाद देना चाहिए। तो मुझे लगा कि सबसे पहला काम मैं यही कर देती हूँ। तो आजकल मेरा सबसे पहला काम यही होता है। पुणे में बहुत ज्यादा इस समय पे गर्मी हो रही है, तो एवरीडे पानी देना पड़ता है। तो तुलसी को छोड़ के मैं सारे पौधों में बिना नहाए ही पानी दे देती हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर का काम हुआ कि मेरे को किचन में सबसे पहले मैंने अपनी झाड़ू लगा ली। अभी पूजा स्थल पे झाड़ू नहीं लगाई थी, केवल किचन में ही झाड़ू लगाई। अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है, केवल झाड़ू ही लगाई है, केवल किचन एरिया में झाड़ू लगाई है। हस्बैंड मेरे सो रहे हैं, बेटी मेरी सो रही है, और मैंने किचन एरिया में झाड़ू लगा दी। और साथ ही के साथ मैंने कुकर में रखने के लिए डाल दिए हैं 2 बीटरूट, जिसको कहते हैं चुकंदर, क्योंकि आज रोटी बननी है चुकंदर की। 2 चुकंदर मैंने कुकर में डाल दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि उसमें 3-4 सीटी आएंगी, तब मेरा जो चुकंदर है वो उबल पाएगा। उसके बाद मैं नहाने धोने के लिए आ गई। नहाई धोई आराम से, सब कुछ फ्रेश वगैरह हुई, नहाई धोई, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई। और सबसे पहले मैंने एक अच्छी खासी सी चाय बनाई, और अच्छी खासी सी चाय बनाने के बाद मैंने चाय पी ली। कभी नहा धो के मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करी, केवल लड्डू गोपाल को उठा के बिठा दिया और उनको जल दे दिया, पानी दे दिया। मेरे हस्बैंड उठ चुके थे और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना खाना बनाना। बाकी लड्डू गोपाल को स्नान कराने का प्रोसीजर और बाकी सारे प्रोसीजर बाद में चलेंगे, मेरा नहीं होगा। ये सारा सुबह सुबह की पूजा अर्चना वंदना का काम जो होता है वो मेरे हस्बैंड का होता है, मेरा नहीं होता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा बिजी होती हूँ। इतने में मेरी बेटी उठ चुकी थी और वो चा चूचू कर रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग कराई। उसके बाद जो मैंने चुकंदर उबलने के लिए रखे थे उन चुकंदर को मैंने छील लिया, और छीलने के बाद उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया, और उससे मैंने एक आटा मार दिया, डो तैयार कर लिया, आटा मार लिया। क्योंकि चुकंदर पुणे में बहुत ज्यादा सस्ते हैं, और चुकंदर की ही रोटी बनाने हम लोग प्रेफर करते हैं। या तो हम चुकंदर की रोटी बनाते हैं, पालक की रोटी बनाते हैं, सीड्स होते हैं उसकी रोटी बनाते हैं। रोटी में कुछ ना कुछ डालना मैं जरूर प्रेफर करती हूँ। तो मैंने आज चुकंदर की रोटी बनाई, और मशरूम की सब्जी आज बननी थी, तो मैंने बहुत सारा टमाटर काटा, ठीक है, बहुत सारे क्योंकि ना मशरूम जो थे उसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बहुत सारे हम लोगों ने टमाटर काटे, फिर हरी मिर्ची काटी, ये और मशरूम की सब्जी बनाई। चुकंदर की रोटी और मशरूम की सब्जी बनाई। साथ ही के साथ इतने में सिया दोबारा से रोने लग गई, और फिर मेरे को सिया को थोड़ा सा पानी वानी पिलाना पड़ा। पानी वानी पिलाना पड़ा। इतने में मेरे हस्बैंड नहा चुके थे, और उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा दिया। और लड्डू गोपाल को मैंने सुबह सुबह का फ्रेश दूध दिया, दूध गर्म करने के लिए रख दिया था ऑलरेडी पहले ही।
तो दूध मैंने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह उठने के साथ ही, मतलब जब उनको जैसे वो नहाए वैसे मैंने उनको दूध इत्यादि दे दिया। उसके तत्पश्चात मैंने अपने हस्बैंड का जो है लंच बॉक्स तैयार करा। लंच बॉक्स में मैंने चुकंदर की रोटी रखी और मैंने मशरूम की सब्जी रखी, साथ ही साथ मैंने खीरा रखा और मैंने चटनी बना रखी थी। 2-3 दिन की चटनी मैं इकट्ठी बना लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि डिफरेंट टाइप की चटनी बना सको। तो मैंने चटनी बना रखी थी, एक उसमें मैंने चटनी रखी, खीरा काट के एक सलाद में रखा और साथ ही के साथ मैंने फ्रूट्स का रायता उनको ले रखा। फ्रूट्स में मैंने केला लिया था और अनार लिया था। इस केले और अनार को मैंने दही में डाला और ऊपर से भुना हुआ जीरा डाल दिया। ये मेरे हस्बैंड का हो गया लंच। ये मैंने प्रॉपर पैक कर दिया। अब बारी थी नाश्ते की। नाश्ते में सबसे पहले नाश्ते में मैंने बनाया उनके लिए ट्रायंगल पराठा। ट्रायंगल जो पराठा होता है उसमें थोड़ी सी पनीर भर दी थी मैंने और एक ट्रायंगल पराठा बनाया, क्योंकि वो पराठा बेसिकली बैठ के नहीं खाते, रोल करके लेके जाते हैं और रास्ते में खाते हैं। और साथ ही साथ मैंने नाश्ते में उनके लिए जूस बनाया था और जो जूस बनाया था वो था तरबूजे का जूस। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब तक तरबूजा खरबूजा आएगा, हमारे यहाँ पे हफ्ते में 4 बार वो तरबूजे का जूस ही लेके जाएंगे। 2 बार बनाना शेक और 1 बार किसी भी अन्य फलों का जूस, जैसे कि खरबूजा आ गया तो खरबूजे का जूस लेंगे। लेकिन हफ्ते में 4 बार तरबूज का ही जूस लेके जाएंगे। मैं तरबूज को ऐसे मिक्सी में डाल देती हूँ, काट के मिक्सी में डालती हूँ, काला नमक डालती हूँ और उसको ग्राइंड कर देती हूँ, छलनी से छान लेती हूँ। और उनका एक कंटेनर है इतना बड़ा जिसमें वो प्रोटीन पीते हैं, आधा किलो से ज्यादा का है वो, उसको पूरा भर देती हूँ। तो ये हो गया उनका नाश्ता, अर्थात पनीर का पराठा और जूस भर के उनका नाश्ता हो गया था। ये काम मेरा इनफ हो गया था। और इसके बाद लड्डू गोपाल को भी मैंने एक केला और दे दिया। लड्डू गोपाल को इसके साथ साथ मैंने केला दे दिया था। हस्बैंड ने पूजा अर्चना वरना करी थी तो मैंने केला और सेब और साथ ही के साथ जूस सबसे पहले निकाल कर भी लड्डू गोपाल को दे दिया था। अब मेरी बेटी और भी रोने लगी थी तो मैंने खाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अपने लिए भी रोटी बनानी थी, लेकिन वो सब कुछ बंद हो चुका था क्योंकि बेटी रो रही है तो ऑब्वियसली बात है अब नहीं बनेगा। उसके बाद मैं एक पराठा छोटा सा बना के रखा था जो मैं अपनी बेटी को खिला रही थी। जब मैंने अपनी बेटी को वो पराठा वगैरह खिला दिया तो वो थोड़ी देर अंगेज हो गई और मेरे हस्बैंड चले गए। जब मेरे हस्बैंड चले गए तो उसके बाद सबसे पहला काम मैंने रोटी बनाने का भी नहीं किया, अपनी एक वीडियो थी उसको एडिट करा और उस वीडियो को एडिट करने के बाद आप लोगों के लिए डाल दिया। जब वो वीडियो को एडिट करने के लिए डाल दिया उसके बाद मेरी काम वाली आ गई और मैंने फिर अपने लिए रोटी बनाई, मतलब जो आटा रखा हुआ था फिर मैंने अपने लिए रोटी बनाई। और साथ ही के साथ सिया से मैं बातचीत करती रही, रोटी बना के मैंने पैक कर दी। उसके बाद काम वाली दीदी आ गई, मतलब सफाई वाली दीदी आ गई, उन्होंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। मंदिर वाले कमरे में झाड़ू पोछा ऑब्वियसली बात है, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा मेरे हस्बैंड लगा देते हैं। फिर मेरी काम वाली दीदी ने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। हाँ, और उन्होंने जितने भी बर्तन थे वो साफ करे और पूरी किचन एरिया साफ कर दी। मैंने खाना बना के रख लिया था, सुबह का भी शाम का भी, अपने दोपहर तक का अपने लिए बना के रख लिया था। हाँ, और फिर उन्होंने वो किया। उसके बाद मैंने एक अच्छी सी चाय बनाई, फिर मेरी काम वाली दीदी ने और मैंने वो अच्छी सी चाय पी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की मालिश करी। अपनी बेटी को मालिश करने के बाद मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए पोहा बनाया, वो नाश्ता मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को दिया। फिर उसके बाद वही नाश्ता मैंने और सिया ने खाया, हम दोनों ने वही नाश्ता खाया। सिया को मैंने मालिश करी, बैसाख का महीना चल रहा है तो तेल से मालिश अवॉइड हो गई। उसको जो मैंने मालिश करी वो घी से मालिश करी, क्योंकि बैसाख के महीने में शरीर में तेल नहीं होता। और मैं अपने बेटे की मालिश आज भी खुद से करती हूँ। पहले तो खाना बनाने वाली दीदी भी लगी थी, क्योंकि सिया सुबह सुबह बहुत ज्यादा परेशान करती थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में उसने परेशान करना थोड़ा कम कर दिया है। 15 दिन से 2 महीने तक वो दीदी को लगा के रखा, क्योंकि सिया मैं रोटी बना रही होती थी वो पैर पकड़ के खड़ी होती थी तो अच्छा नहीं लगता था। तो 2 महीने तक मैंने उनको लगाया। अभी भी मैंने एडवांस दे रखा है, लेकिन अब सिया ठीक है, बातचीत मतलब परेशान नहीं कर रही। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर सिया ने दोबारा परेशान करना चालू करा तो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी, अभी एडवांस मैंने उनको दिया हुआ है। उसके तत्पश्चात खाना सफाई वाली दीदी पूरा क्लीन करके चलेगी। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद सिया को मैंने मालिश कर दी। अभी सिया नहाई नहीं थी और सिया सो गई। जब सिया सो गई तो उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई जो अपने लिए आप लोगों के लिए थी। कंप्लीटली वीडियो बनाई और एडिट करी और वीडियो डाल दी। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल का लंच बनाया। लड्डू गोपाल के लंच में सिंपल ही होता है, बहुत सिंपल सी दाल बना दो या सब्जी बना दो, थोड़े से चावल बना दो, कुछ में लड्डू गोपाल का लंच इत्यादि बनाया। और उसके बाद मैंने उनको लंच वगैरह दिया। इतने में सिया उठ गई। फिर मैंने सिया को नहलाया।
सिया को नहलाने के बाद और फिर मैंने सिया को धीरे, उसको ना खुद नहीं खा पाती, उसको खाना खिलाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत खाना खिलाया। साथ में मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो एक एक करके बनाती रही। लड्डू गोपाल का भी खाना हम लोगों ने खुद ने खाया। उसके बाद टाइम हो गया लड्डू गोपाल को सुलाने का, मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया और सिया अब आराम से खेल रही है। इस समय पे 3 बज रहे हैं। उसके बाद 4 बजे लड्डू गोपाल को मैं पानी, अभी भी सो रहे हैं तो पानी उनके पास ही रखा है। 4 बजे मैं लड्डू गोपाल को उठाऊंगी, दूध इत्यादि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह दूंगी, तो कुछ तरबूज वगैरह काट के उनको दूंगी, कोई भी सीजनेबल फ्रूट इत्यादि काट के दूंगी। उसके बाद फिर शाम की चाय मैं अपने लिए बनाऊंगी और लड्डू गोपाल को दूध दूंगी। शाम की चाय इत्यादि मैं पीऊंगी। उसके बाद पूरे घर में एक बार झाड़ू निकालूंगी और उसके बाद शाम के खाने की मैं तैयारी करूंगी। शाम के खाने की तैयारी में ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक अपना सारा काम खत्म कर लूंगी, क्योंकि यही 6:30 बजे मैं पूजा, 6:45 पे 6:30 बजे के आसपास मैं पूजा करने बैठूंगी, जो कि खत्म होगी 7 बजे तक के आसपास। 7 बजे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को देखिए, मैं अपनी क्लास लेने चली जाऊंगी। मेरी योगा की क्लास है, आप लोगों को पता है, मेरी योगा की क्लास होती है, तो मैं वहां पे योगा सिखाऊंगी। उसके बाद मैं 8:30 बजे के आसपास घर पर वापस आऊंगी। 8:30 बजे आने के बाद शाम को, अभी मैं थोड़ी सी डाइटिंग पे चल रही हूँ, तो शाम को मैं थोड़ा बहुत खाना खाऊंगी, जो भी खाना होगा। लड्डू गोपाल को मेरे हस्बैंड भोग लगा चुके होंगे, खाना वाना खिला चुके होंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल को दूध गर्म करके देंगे, तो लड्डू गोपाल की मालिश करूंगी मैं और लड्डू गोपाल को सुला दूंगी। जो भी मेरे हस्बैंड को खाना होगा वो उनको दूंगी और दूध इत्यादि पी के मैं भी सो जाऊंगी। अराउंड 10 या 10:30, 11 भी बज जाते, कभी कभी 12 भी बज जाते। मैंने कहा डिपेंड करते हैं, 12 बजे 11 बजे तक तो हम लोग एनी हाउ बिस्तर पे लेट जाते हैं, लेकिन वो है ना, निर्भर करता है कि सिया कब सो रही है। अगर सिया सोएगी तभी हम सोएंगे। तो मेरे पूरे दिन का जो रूटीन होता है वो यही होता है। इसी के बीच में मेरे को सिया को एक बार छत पे लेके घुमाने जाना होता है। कभी कभी मेरे हस्बैंड लेट होते हैं तो मैं क्लास के लिए भी लेट हो जाती हूँ। कभी कभी समटाइम ऐसा होता है कि दोपहर को ये इरिटेट होती है, रोती है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती। अभी भी ये मेरे आगे पीछे घूम रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी राधे राधे। तो अभी भी ये मेरे आगे पीछे घूम रही है। कभी कभी ये वीडियो बनाने देती है, कभी कभी नहीं बनाने देती। वीडियो बनाने के लिए ये नहीं कि सब कुछ मेरे माइंड में स्टोर हो रखा है, बहुत सारे ग्रंथ है, उन सबको पढ़ना पड़ता है। तो ये होता है मेरा पूरे दिन का रूटीन। इस बीच में मैं माला जाप भी करती हूँ और इस बीच में मैं मतलब सुबह की पूजा मेरी तो नहीं हो पाती है, ऑलमोस्ट 19% नहीं हो पाती है इस समय पर। लेकिन हाँ, हस्बैंड के जाने के बाद लड्डू गोपाल की पूरे दिन की देख रेख करती हूँ और शाम को लड्डू गोपाल की प्रॉपर पूजा मैं ही करती हूँ। लेकिन सुबह की पूजा मेरे हस्बैंड ही करके जाते हैं। लेकिन हाँ, सारा काम निपटने के बाद मैं अपने मत्थे पे तिलक लगाना नहीं भूलती, तुलसी पे जल देना नहीं भूलती हूँ और लड्डू गोपाल को भोग लगाना नहीं भूलती। तो ये मेरी थी आज की डेली रूटीन। अब मैं कैमरा लेके हर जगह नहीं घूम सकती, क्योंकि मेरा एक पैर इधर रहता है, एक पैर उधर रहता है। खाना बनाते बनाते ही मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, वो अपने आप ही धुलते हैं। इसमें भी काफ़ी काम होते हैं, जैसे कि कपड़े वॉश करना, कपड़ों को समेट कर रखना, बिस्तर वॉश करना, बिस्तर को समेट कर रखना, लड्डू गोपाल के कपड़े, मतलब लॉट्स ऑफ काम होते हैं। सब लेडीजें मुझसे एग्री करती रहते हैं। इसी बीच में मैं कभी कभी अपनी वीडियो खोल के एक आधी शॉर्ट वीडियो भी बना लेती हूँ। आप लोगों के मैसेज भी पढ़ने होते हैं, तो बहुत टफ होता है, लेकिन हाँ, सब कुछ मैनेज हो रहा है। बाकी बिहारी जी की कृपा से मैं कुछ भी नहीं होती मैनेज करने वाली, जब तक बिहारी जी साथ ना दे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।